फिर बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया ये 2 बार एक बात को अल्लाह ने क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते एक बार माल का बबाल कब्र में हिसाब देगा, एक मर्तबा हश्र में। जी बेशक हकीकत है। देखो मेरे भाइयों, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। इसका इको कम करें बस, माइक बहुत अच्छा है। हो सकता है ना? देखो आप इसको कोई डिनाई ना करो, आप इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है आपके कहने से ना तो मैं मरूंगा, और अगर मेरी जिंदगी होगी तो आप कितनी बार भी कहेंगे तब भी मैं जो है मर नहीं सकता, और अगर मरने वाला हूंगा तो आपके ना कहने से मैं बचूंगा नहीं। लिहाजा आपको ये बात कह देनी है बगैर किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन के, कि हाँ हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर। जब बंदा आखिरी नमाज पढ़े तो हुजूर ने फरमाया वो ये समझे कि मैं जब नमाज पढ़ रहा हूं तो ये मेरी आखिरी नमाज है। और गौस पाक फरमाते हैं जब तक तू ऐसा नहीं करेगा ना, नमाज में भी ठोंगी मारेगा मुर्गे की तरह, तुझे नमाज का लुत्फ नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, जिसको ये लग रहा हो बस आज के बाद सजदा ही नहीं करना, तो कैसे रोएगा वो, कैसे बिलकेगा, कैसे अपने मालिक से बातें करेगा? हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती हो, तुम हर नमाज को आखिरी समझो, जी फिर तुम्हारी नमाजें बुलंद हो जाएंगी, बुलंदतर हो जाएंगी। अब मेरी बात यह है कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है, तो यहाँ कोई ऐसा आदमी बैठा हो सकता है जो आखिरी नसीहत सुन रहा हो। जी हकीकत। अब जब वो कब्र में जाए और फिर वो मेरी शिकायत अल्लाह की बारगाह में कर दे कि परवरदिगार, एक मौलाना को जिसको तूने कुर्सी दी थी, नाम दिया था, आवाज दी थी, अंदाज दिया था, उसके सामने बैठा तो था, मगर उसने तेरी बात नहीं बताई, मुझे तेरे कुर्ब का जरिया नहीं बताया, उसने अपनी तकरीरें जमाई, अपनी बात को जमाया, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे लिए ये कुर्सी बहुत बड़ी आजमाइश है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये अलग बात है, अल्लाह की ये अता है। मगर हजरत सईदना अबू हुरैरा, बिल्कुल, किसी ने पूछा सबसे पहले किसका हिसाब होगा कयामत के दिन? कहने लगे उलमा का होगा, और ये कह के बेहोश हो गए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल होने वाला है। कभी जर्द चेहरा होता है, कभी सुर्ख, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी होश में कभी बेहोशी, कभी होश में कभी बेहोशी। लोगों ने कहा क्या आपको मौत से डर लगी है, डर लगा है? इतने बड़े सहाबी को मौत से डर लगने लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए कि वो जन्नत में जा रहा है या दोजख में जा रहा है। तो बस चूंकि ये लास्ट मोमेंट है, आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी हिचकी है, तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक, अगर अबू हुरैरा को तूने आज माफ न किया, मेरे करीम आज मुझे जन्नतियों में शामिल तूने न किया, तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह। ये एक सिहाबी की बात बता रहा हूं जिसने हजारों हदीसें हुजूर की रिवायत की। बेशक। और आज हमारे यहाँ पीरों ने ये, कुछ मौलवियों ने ये बवंडर काटा, ये बदतमीजी की लोगों के साथ कि तुम बख्शे जाओगे, पीर साहब का दामन पकड़ लो, बस ये हो गया, पीर साहब तुमने जुल्म किया, या आपने अपने मुरीद को बर्बाद कर दिया। हुजूर के मुरीद तो ऐसे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत सईदना उमर फारूक आजम आदि दुनिया के बादशाह हैं। और उमर कौन है? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद अगर होता तो उमर होता। उमर पे मेरा अल्लाह फख्र कर फरमाता है, अल्लाह फख्र फरमाता है उमर पे, सईदना उमर पे। और उमर के जब मारा गया चाकू, जमीन, आप मस्जिद में हैं, रूह निकलने का वक्त है, अपने बेटे से कह रहे हैं मेरा सर जमीन पे रख दे, और सर जमीन पे रख, अब्दुल्ला नहीं रखा, और बेटे मेरा सर जमीन पे रख। सर जब जमीन पे रखा तो अपनी नाक आपने रगड़ी जमीन पे और कहा या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, तेरी बारगाह का। अगर तूने आज उमर को न बख्शा, जबकि ये मेरी मौत का वक्त है, उमर को तूने माफ न किया, तो उमर बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। आज तक मौत ने किसी से कहा है कि कल तू मर जाएगी,
खातून तू तौबा कर ले, नमाज नहीं पढ़ती है, बेनमाजी औरत जब मरेगी या मर्द मरेगा, इतनी प्यास लगेगी कि सातों समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती है। और फिर जब वो उठेगा तो मेरे प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, फिर वो मोमिनों के साथ नहीं उठेगा, वो अबू जहल के साथ उठेगा, उतबा के साथ होगा, वो फिरौन के साथ उठेगा, मुसलमानों के साथ क़यामत के दिन नहीं होगा। हज़रत गौसुल आज़म फरमाते हैं, बेनमाजी जब मरे तो उसकी कब्र को मुसलमानों की कब्र के बराबर में ना बनाओ, बेनमाजी। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने ये नहीं कहा कि तौबा कर ले, कल मरने वाला है। कहा कभी? बोल के सुनो, नींद नहीं आएगी, बोल के सुनो। कभी कहा? बोलो, कभी कहा? किसी माँ बाप से तेज आवाज से बात करने वाले जाहिल से मौत ने ये कहा, माँ बाप का गुस्ताख जहन्नमी है, वरना तौबा कर ले, मरने वाला है कल को। किसी शराबी से बताओ, किसी सूद खाने वाले से मौत ने कभी कहा कि सूद खाने वाला कयामत के दिन जब उठेगा तो उसकी तोंद बड़ी होगी और ये गिर रहे होंगे, उठते होंगे, उठ के गिर के उठ रहे होंगे, तो लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनकी तोंदें बड़ी हैं और बाकी जिस्म इनका छोटा है, ये कौन है? फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले हैं। सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना करने वाला। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत नहीं कहा तुझे तौबा कर लेनी है, कल मरना है, बोलो, नहीं कहा ना। अब गौसे आजम का ये फरमान याद रखना, चाहे ततारपुर के लोगों मेरी तकरीर भूल जाना, इसको याद रखो। सुनो, गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। सुनो, मौत तुझे, मेरे साथ दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जी बेशक। नहीं समझे? जैसे मैं ऐसे बैठा हूं ना, ऐसे बैठो, ठीक में लगाओ, ठीक, इधर देखो। इसका मतलब मौत किसी को, एक एक आदमी की जिम्मेदारी है सुनाना मेरी, समझ रहे हैं? मौत किसी को हाल बदलने नहीं देगी। आपने बेनमाजी मरते देखे? जल्दी बोलो, मरते देखे बेनमाजी? मैंने मरते देखे। क्यों, आपके यहाँ कोई बेनमाजी नहीं मरा कभी? बताओ, क्या नहीं मरा कोई बेनमाजी? बताओ, कोई माँ बाप का गुस्ताख नहीं मरा? बोलो, मरा नहीं मरा? इसका मतलब ये मौत तुझे मोहलत नहीं देगी, हाल बदलने, भागने नहीं देगी। 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है दिल्ली के थिएटर में, और वो फिल्म देख के उसने एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल से बाहर निकला फिल्म देख के, और उसने कानों में अपने लगाया, कानों में उसने अपने लीड लगाई, और लीड लगाने के बाद वो चल दिया। उसने बुलेट स्टार्ट की, मुंह में गुटखा डाला, बड़ी नक्शेबाजी के साथ बुलेट चलाई। थोड़ी देर के बाद बुलेट ने रफ्तार पकड़ी, मगर इसको क्या खबर थी कि ये इसकी आखिरी सवारी है, फिर ये सवारी नहीं कर पाएगा। 22 साल का जवान है, जिस्म में उसके बेहतरीन कट निकले हुए हैं, जाता है और जाकर के वर्जिश करता है, मगर मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो मुंह से गुटखा थूक देता या कानों से वो गाने की लीड निकाल देता। जैसा गाना बदतरीन चीज सुन रहा था, वही सुनते सुनते साइलेंट अटैक आया। वो बुलेट तक रोक नहीं पाया, पहले वो गिरा, बाद में उसकी बाइक गिरी, और फिर जब लोगों ने उठा के अस्पताल ले गए, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। और पोस्टमार्टम हाउस भेजने के बाद वो शख्स जो समझता था कि मैं जाऊंगा अपने घर, फिर अपने कमरे में बैठ के मोबाइल पे स्क्रॉल करूंगा वीडियो, फिर फेसबुक देखूंगा, मगर हमेशा फेसबुक थोड़ी देखता रहेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब उसके जनाजे को, उसके जिस्म को पोस्टमार्टम हाउस में जाके रख दिया गया, और उसका मुंह पूरा फट गया था। वो पूरा उसने रगड़ लगी थी चेहरे के मरने के बाद। वो जब गिरा था तो उसका वो चेहरा जिस पे वो हल्का सा दाग भी बर्दाश्त नहीं करता था, अब पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। अब उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, और पोस्टमार्टम में क्या होता है, पहले बरहना किया जाता है, बरहना करने के बाद फिर उसको जो है ना, वो मुर्दे को वो बिल्कुल बरहना में नहीं, बिना कपड़ों करते। उसके बाद पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब नहीं है, अब उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर वो डालते हैं यहां से और ये पूरा फाड़ देते हैं यहां से लेके यहां तक। उसके बाद
फिर वो डालते हैं और यहां से सीने की तरफ से पूरा चिर से पूरा खर्र करके पूरा फाड़ देते हैं, ये पूरा खोल देते हैं। और उसके बाद वो अपना चेकअप करने के बाद मोटे मोटे सुए से उसको सीना शुरू कर देते हैं प्लास्टिक की डोरी से। अब एक आदमी को मैंने गुसल दिया था, एक लड़के को 18 साल के, उसको मैं गुसल दे रहा था, उसके मैंने सर को पकड़ा तो मेरी उंगली, चुके वो टांके ठीक से नहीं लगे थे, अंदर चली गई और एक सफेद कलर की उसकी हड्डी मेरी उंगली में लगी, खून हल्का सा निकला, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ होती है सैयद साहब? मैंने कहा नहीं नहीं भाई तकलीफ की बात नहीं है, मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ जरा आराम से पकड़, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। जब वो लेके चलते हैं जनाजे को, और जब जनाजे को लेके चलते हैं तो वो कहता है मेरा जनाजा उठा के चलने वालों, मेरी मैयत को जरा आराम आराम से लेके चलो, तुम्हारे पाँव की तुम्हारी पाँव की धमक से मुझको तकलीफ होती है, मुझको अजियत होती है। हजरत ईसा अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी वालदा अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, मेरी माँ और मैं तेरा बेटा हूँ, तुझे जिंदा करके देखना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मेरी माँ मरियम तुझे जिंदा करूँ। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। मेरी बहनों क्या समझती हो, तुमसे कोई हिसाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों आप समझते हो? अब जरा गौर तो करो। हजरत ईसा ने कहा मेरी वालदा तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई मेरे ईसा ना ना, ऐसा न करना। रूह निकलते वक्त मुझको इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मैं अभी तक कर रही हूँ। मेरे लाडले मुझे जिंदा न करना। अल्लाह के रसूल के गुलामों, जब रूह निकाली जाती है तो ऐसे जैसे एक कांटे वाले दरख्त पे एक सूती कपड़ा डाल के खींच दिया जाए, ये हाल होता है। और मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, दिन रात सफर में रहता हूँ, तो अपने मालिक से ये दुआ करता हूँ मेरे परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा के अपने महबूब के रोजे पे मौत अता करना, मदीने की मिट्टी में खत्म कर देना मालिक। ए मेरे परवरदिगार पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। कितने दिल सख्त हो गए मेरे। हाय उसका जनाजा उठा, 22 साल का जनाजा जब घर में गया होगा माँ ने, हाय मेरे लाल सुबह गया था बिल्कुल ठीक था मेरे बेटे, ये तेरा क्या हाल हुआ है? माँ रो रही है, बहनों को होश नहीं है, बाप कह रहा है मेरी पीठ टूट गई, मेरी कमर टूट गई। मगर हाय कितने हंगामे होते हैं, मगर सबके दिलों में ऐसा नहीं होता। जितने बीच में आग लगती है उतना ही बीच गर्म होता है। सबको ये तकलीफ नहीं होती। अब रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी उठाओ भाई, जल्दी उठाओ जनाजा, हमारी दुकानें बंद हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं बहुत देर हो गई। ये तमाशा तूने दुनिया से लगाया था, इन्हीं दोस्तों से दिल लगाया था जो कह रहे हैं देर हो रही है जल्दी लेके चलो। ओ मेरे भाई दुनिया से दिल न लगा, यहाँ की हर रिश्ते में बेवफाई है, यहाँ की हर चीज में धोखा है, ये दुनिया की रिश्तों में धोखा है, यहाँ की दोस्ती एक धोखा है, यहाँ की इज्जत एक धोखा है, यहाँ की शोहरत एक धोखा है, यहाँ की दौलत एक धोखा है। सब कुछ रखा रह गया। 22 साल का जवान सुबह गया था शाम को, आज वो मगरिब के बाद उसको कब्र में रख दिया गया। कब्र में ऊपर से तख्ते लगा दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तख्ते लगा के जाते हैं, वो कहता है मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों थोड़ी देर तो रुको, कितनी रातें मैंने तुम्हारे लिए गुजारी थी, एक रात तो गुजारो, थोड़ा वक्त तो मेरे साथ गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता। अजल ने ही किसरा ना छोड़ा ना दारा, उससे सिकंदर सफाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना बड़े को छोड़े, ना छोटे को छोड़े, ना पीर को छोड़े, ना मुरीद को छोड़े, ना किसी अजीम को छोड़े, ना किसी छोटे को छोड़े। किसी को नहीं छोड़ेगी मौत, सबको आकर के रहेगी। जैसे मेरे और आपके वालिद दुनिया से चले गए, ऐसे ही तो मैं भी चला जाऊंगा। जैसे मेरे दादा चले गए, इस ततारपुर के अंदर 100 साल के बाद इसी रोड पर तकरीर करने वाला कोई और होगा, सुनने वाले कोई और होंगे। आप तो आपके तो बेटे भी दुनिया में नहीं होंगे। 100 साल गुजरेंगे तो हमारी कब्रें भी वैसी पुरानी हो रही होंगी जैसे मेरे और आपके बुजुर्गों की कब्रें पुरानी। अच्छा आपको मौत में दिलचस्पी नहीं, कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। तो 15 साल का मुर्दा आपके गांव में होगा, जाओ चेक करना, कोई ना कोई मरा होगा। जाओ 20 साल का भी है, जाओ 25 साल का भी है, जाओ 30 साल का भी है, जाओ 40-50 साल का भी है। भाई धोखे में ना रहो। इधर देखो, मगर सवाल यह है वो जो कब्र में फिल्म देख के मरा है, जब हुजूर आए होंगे तो उसने हुजूर को अपनी उन आंखों से देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिनसे वो थोड़ी देर पहले फिल्म गंदी देख के मरा। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है
छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, वो खबरदार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए। आज सवाल यह है कि मुसलमान लड़कों, क्या ये आपकी आंखें थी जो आपने गंदी की हैं? मुझे बताओ, ये आंखें क्यों बनाई गई हैं? चलो पूछते हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अर्ज की गई कि ये बताइए या रसूल अल्लाह, कौन है, आंखें क्यों बनाई गई? हुजूर ने फरमाया, आंखें अल्लाह के दीदार के लिए बनाई गई। अच्छा बताओ, कयामत के दिन जब ये आंखें बोलेंगी, हाथ मेरे खिलाफ बोलेंगे, आंखें मेरे खिलाफ